हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो जैसे कि कल SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड कहीं ना कहीं हमारे पास लाइक 45 to 50 डेज है प्रिपरेशंस के लिए। तो इसके लिए हमें जो भी प्रिपेयर करना होगा वो अकॉर्डिंग टू द प्रीलिम एज वेल एज मेन दोनों को एक साथ लेके अभी हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले छोटी छोटी जानकारी बता देती हूँ मैं। जैसे कि SBI PO का जो प्रीलिम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जो कि लाइक मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें बस एक ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है, वो है आपका करंट अफेयर्स, जो जीके सेक्शन होता है, जिसमें कि करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक सब कुछ वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें एक जो स्पेशल डिफरेंस, जो एक्चुअली डिफरेंस होता है वो क्वेश्चन लेवल पे होता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट आता है प्रीलिम में, जहाँ की मॉडरेट टू डिफिकल्ट बन जाता है आपका मेन एग्जामिनेशन में। तो उसी हिसाब से हमको प्रिपरेशन अपना करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 15 डेज मिलेंगे आपको मेन एग्जाम में अपेयर होने के लिए। तो अगर आप तब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे मेन के लिए तो ऑब्वियस सी बात नहीं हो पाएगा, बिकॉज SBI PO का जो एग्जाम होता है मेन का, वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है। सो इसीलिए अभी से ही हमको दोनों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अभी मैं अपना जो रूटीन है डेली का कि मैं कैसे कैसे पढ़ने वाली हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाँ, मुझे भी अगर मैं ऐसे पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ देन मेरे लिए सही होगा, या फिर आप अपने हिसाब से भी उस रूटीन को मॉडिफाई कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सो गाइस, गाइडली की तरफ से एक ग्रैंड बंडल PDF कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आपका प्रीलिम और मेन दोनों के लिए प्रिपरेशंस आपकी एक ही बार में हो जाएगी, और जिसमें आपको GA वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है और सारे एग्जाम्स कवर्ड होते हैं। लाइक तो जैसे कि आपने देखा गाइडली की तरफ से बहुत ही एक अच्छा पैकेज आया हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट जो लोग भी अभी नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या फिर वो पहली बार SBI PO देने वाले हैं, फिर कोई भी एग्जाम देने वाले हो, एंड जिन लोगों का ग्रेजुएशन जस्ट अभी खत्म हुआ है एंड उनका पहला ये अपीयरेंस होगा कोई भी एग्जामिनेशन पे, तो आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। आपको कुछ लाइक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। यू विल गेट अ ओवरऑल पैकेज, ठीक है। सो ओके, सो कंटिन्यू विथ माय रूटीन गाइज। उसके लिए आपको guidely.in पे मैंने जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी लाइक पिन कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना लिंक। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो पेज पे ले आएगा जहाँ से आपको परचेस वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उनका कोर्स कैसा रहता है। तो इसके लिए मैंने एक PDF कोर्स परचेस किया था सम डेज बैक, तो ये वाला कोर्स मैंने परचेस किया था। तो आप जैसे ही परचेस कर लोगे उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो, मेरे पास हर एक कोर्स का है। फॉर एग्जांपल मान लो आप SBI PO के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो ये अपना PO प्रीलिम का कोर्स है, तो हम व्यू पैकेज करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हो आपका एक 50 डेज का पूरा प्लानर रहता है, ठीक है। सो आपको 50 डेज, फॉर एग्जांपल अभी तो आराम से आपके पास 50 डेज हैं भी, है ना, तो इसका ड्यूरेशन 50 डेज का रहेगा एंड आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 4800 रहेंगे, ठीक है। सो आप देखिए फॉर एग्जांपल डे 1, मान लो मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं डे 1 क्लिक करूँगी, जो मेरा आज का उनका जो भी मेरे को बता देंगे कि मुझे आज के डेट पर क्या क्या करना होता है। तो ये आपका डे 1 का है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो ये आपका डे 1 का है। तो डे 1 में वो क्या क्या देते हैं हम देख लीजिए। तो मंथ बेस्ड पजल्स आपको रहेंगी, जिसमें कि 2 वेरिएबल्स होंगे, उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ये होंगे रीजनिंग के। 20+ क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के देखने को यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा हिंदी में या फिर इंग्लिश में, सॉरी। आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन आप जहाँ भी मतलब जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाले हो एग्जाम में, उस हिसाब आप अपना आप प्रेफरेंस लाइक रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल मान लो डाउनलोड करते हो आप, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक डाउनलोड करके। तो ये है आपका टोटल जो PDF वो लोग देंगे। तो ये आपका रहेगा पहला पजल। तो जैसे कि जिसने भी दिया हुआ SBI PO प्रीलिम उसके हिसाब से तो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही है, ठीक है। तो ये आपका पहला पजल रहेगा एंड ये आपका दूसरा पजल रहेगा। तो इस हिसाब से वो 2 पजल्स देंगे। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग सारे एक ही, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को टच कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपके लाइक ये और एक छोटा सा पजल होगा, या फिर डायरेक्शन, कुछ भी वो हर दिन आपका अलग अलग उनका होता है, उस हिसाब से वो यहाँ पे आपको 20+ क्वेश्चन आपको देंगे। उसके साथ आपके आंसर शीट भी रहेंगी और पूरा आपको लाइक आंसर वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे आंसर आता है, ऐसा नहीं कि बस ये लास्ट वाला बना लिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बता देंगे। ये हो गया रीजनिंग का। वैसे ही आपका एप्टीट्यूड का रहेगा, मतलब मैथ्स का। मैथ्स फिर आपका
स्पीड टेस्ट भी हर दिन रहेगा, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे रहेंगे यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पे इंग्लिश रहेगी, क्योंकि प्रीलिम में बस 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ, ये हो गया आपका पीओ प्रीलिम का, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत पहले परचेस किया था, तो इसीलिए उन्होंने ये पीओ प्रीलिम वगैरह का इतना ही है। तो अब अगर मैं देखूँ तो और कोई मेन का एग्जामिनेशन हो, तो जैसे कि IBPS पीओ और SBI पीओ, मैंने स्पेशल PDF बंडल कोर्स से, तो मैंने जो कोर्स एक्चुअली परचेस किया था वो ऑल इन वन था, तो इसीलिए सारे एग्जाम्स यहाँ पे अपडेट होते जाएंगे जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो कोर्स का ड्यूरेशन 50 डेज है एंड 5000 ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे व्यू पैकेज करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आपको रीजनिंग मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको एप्टीट्यूड मिलेगा, उसके बाद इंग्लिश मिलेगी और उसका करंट अफेयर। तो आपके हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको डे वाइज में बता देंगे कि आपको कौन से टाइम में क्या क्या प्रिपेयर करना है। सो जो लोग भी अभी तक सोच रहे हैं उनको कौन सा सोर्स है, लाइक नए बंदे हैं उनको पता नहीं है कैसे क्या करना होता है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जरूर जाओ यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर तो आप कोई भी कोर्स अगर परचेस करते हो तो वहाँ पे, ये तो मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है, तो अगर आप मान लो ये वाला परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे करके यहाँ पे 5% 10% की तो सेविंग मिल ही रही है, लेकिन आप और एक काम कर सकते हो, हैव ए कूपन कोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेरा कूपन कोड डालना है, दैट इज PD12। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको 84 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड आपको 12% का ऑफ आता है, जो कि आपको नॉर्मली साइट पे नहीं मिलेगा, बट अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको 12% की ऑफ आ जाएगी। सो हरी अप गाइज, अगर किसी को भी चाहिए हो तो एक बार जाके देख सकता है, ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ, आपको बताते जाऊँगी कि मैं कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि ये मेरा रूटीन है, तो मेरा जो दिन स्टार्ट होगा वो 6 बजे से होगा। मैं 6 बजे उठूँगी, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन की है, ठीक है, 1 तारीख से। तो मैं जिम जाऊँगी, उसके बाद नहा धो के मैं 9:30 को अपना जो रूटीन है, मतलब जो स्टडी है वो स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो 9:30 to 10:30 रहेगा, एक मॉक टेस्ट, ठीक है। सो दैट कैन बी लाइक NICL AO का या फिर SBI PO का, दोनों को मैं अल्टरनेट बेसिस पे, या फिर जैसे कि मेरा एक दिन में 2 मॉक्स देने का टारगेट है, तो मैं दोनों को ही हर दिन मॉक्स प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। इसके जो भी सोर्सेस रहेंगे मैं आपको कल के डेट पे बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाता। तो उसके बाद 30 मिनट में एनालिसिस करूँगी, एंड आई थिंक प्री के एनालिसिस 30 मिनट में हो ही जाता है। तो उसके बाद 11 से जो टाइम रहेगा 1 बजे का, उसके अंदर मैं पजल्स, हाई लेवल के 2 पजल्स और हाई लेवल के 2 DI, क्योंकि हमारे मतलब प्री और मेन के एग्जामिनेशन में हार्डली 1 महीने का गैप रहता है, वो भी रिजल्ट आने के जिस 10 दिन 15 दिन के बाद ही मेन एग्जामिनेशन हो ही जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं अभी से ही हमको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, ओके। तो उसके बाद 1 से 2 बजे का जो टाइम रहेगा वो लंच का टाइम रहेगा, और उसके अंदर जो भी छोटे मोटे काम रहेंगे उस टाइम पे वो मैं करके 2:15 को अपना फिर से स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो ये जो दोपहर का टाइम है 2:15 to 4:15, इसको मैंने रखा है एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जिससे मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेसिकली गाइज मैं बता दूँ कि ये मैंने जो रेफरेंस लिया है वो A to Z एडटेक जो चैनल है उनसे लिया है, उनका रूटीन देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाया है। सो गाइज मैं भी आपको प्रेफर करूंगी कि आप भी अपने हिसाब से ही बनाना, क्योंकि आप किसी को देख के मत बनाओ, आप उसको देखो बट अपने हिसाब से, जिस टाइम पे आपको जो करना पसंद हो उस हिसाब से रूटीन बनाना, लेकिन बनाना जरूर, ताकि आपका जो टाइम होता है, जो डे होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे अभी क्या करना है, सोचने में आपका टाइम नहीं जाता है, आपको बस देखना है मुझे इस टाइम पे ये करना है, तो बस मुझे इस टाइम पे यही करना है। तो इसीलिए आपको रूटीन बनाना, अपनी जिंदगी में रूटीन रखना जरूरी है, ठीक है। बहुत बातें होगी। तो 6 ये जो टाइम रहेगा मेरा आज पर रिक्वायरमेंट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा IBPS RRB PO का मेन मैं सिलेक्शन में ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बैंकिंग RNS पे फोकस करना रहेगा। और मान लो वो नहीं होता, SBI क्लर्क मेन हो जाता है, तो उसके लिए मुझे मराठी लैंग्वेज थोड़ी प्रैक्टिस करनी रहेगी LPT के लिए। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लो कि कल मेरा हाई कोर्ट का ASO का एग्जाम है, तो आज के डेट में मुझे थोड़ा कुछ और पढ़ना पड़ेगा, जैसे ओडिया उसमें आता है एक सब्जेक्ट, तो नहीं ओडिया तो नहीं आता है, हिस्ट्री में भी हिस्ट्री मान लो या फिर ज्योग्राफी मान लो, जो कि मुझे एवरीडे प्रिपेयर नहीं करना है, बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो ये 2 घंटे मैं उस चीज़ के लिए रखूँगी, ठीक है। तो उसके बाद 6 to 7 उसके बाद थोड़ा जो टाइम यहाँ पे एक लाइक 1.5 घंटे अप्रोक्स का टाइम है, तो उसमें मैं थोड़ा मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल चाय वगैरह पीनी हो, या फिर थोड़ा चिल आउट करने के लिए कितना पढ़ोगे आप, कुछ ब्रेक भी तो चाहिए ना आपको, आपके दिमाग को, तो वो सब मैं यहाँ पे इसीलिए मैं 1.5 घंटे का ब्रेक ली, ठीक है। फिर उसके बाद 6 to 7 जो टाइम होगा उसमें जीके करूँगी, तो जीके के लिए मैं क्लासेस प्रेफर करूँगी। उसके बाद डेली जीके अपने आप खुद से जो भी एप्लीकेशन में प्रेफर करूँगी उससे पढ़ूंगी। सोर्सेज का कोई भी अभी मत पूछना, कल के डेट पे आएगा सारा सोर्सेज का वीडियो। तो उसके बाद 7:30 to 8:30 मेरा सेकंड मॉक का टाइम होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो पहला वाला मॉक में दे रही हूँ ये वाला, उसमें अगर मैं NICL AO का दे रही हूँ तो इसमें मैं SBI PO का दूंगी, या फिर अगर इसमें SBI PO का दे रही हूँ तो इसमें NICL AO का दूंगी, या फिर अगर NICL एग्जाम आ गया पास तो मैं NICL AO का ही दूंगी। तो इस हिसाब से वैरी करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद
जो लास्ट अपना होगा वो 9 to 10 करके जो भी 1 घंटा होगा उसमें इंग्लिश प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि इंग्लिश जो है मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं उसको अगर थोड़ा सा भी कम टाइम दूँ तो आई कैन मैनेज। तो इसीलिए मैं लास्ट के 1 घंटे में इंग्लिश पढ़ूंगी, आइदर मैं एडिटोरियल पढ़ लूँगी या फिर निमिषा मैम के क्लासेस कर लूँगी या फिर अनअकैडमी से क्लासेस कर लूँगी या फिर कहीं से मुझे कुछ भी मिल जाए, जिस दिन मुझे जो मन करेगा उस हिसाब से मैं पढ़ूंगी, ठीक है। या फिर मैं गाइडली से उनका जो कोर्सेस आता है जो भी मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी कुछ भी मैं ऐड कर सकती हूँ, इसका कोई सोर्सेस फिक्स नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा स्टडी जो है यहीं पे खत्म होता है। फिर यहाँ पे मैं 10 to 11 डिनर करूँगी और ये जो मैंने लिखा है जो लोग रिलेट कर पाएंगे कर लेना, ठीक है। सो ये थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी, और ये जो स्ट्रैटेजी थी वो बस लाइक मंडे टू सैटरडे थी, 6 डेज की स्ट्रैटेजी। संडे के लिए मैं क्या करूँगी सोच रही हूँ, मैं एक मॉक हर संडे लगाऊंगी, ठीक है। तो जो भी मॉक होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी NIC ले आने वाला है तो उसी के मॉक लगाऊंगी। जैसे ही आपका SBI PO नज़दीक आ जाएगा तो उसके मॉक लगाऊंगी। तो एक मॉक में डेली मेन वाला मॉक लगाऊंगी, एनालाइज करूंगी उसको प्रॉपरली, क्योंकि वो 2 घंटे 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे का मॉक होगा और उसको उतना ही टाइम या फिर उससे ज़्यादा टाइम लगेगा एनालिसिस करने के लिए। तो इसलिए संडे के दिन मैं बस एक मॉक दूंगी और उसे एनालाइज करूंगी एंड अपना GK में फोकस करूंगी वीकली, ठीक है। तो मैं वीकली GK फोकस करूंगी, उसके लिए मैं आइदर क्लासेस और अपना जो भी एप्लीकेशन में फॉलो करूंगी और क्विजेस तो पक्का देने वाली हूँ। क्विजेस के लिए बहुत साइट मिल जाएंगे, जैसे कि गाइडली में भी बहुत सारे, मतलब GA में बहुत ही अच्छे सोर्सेस अवेलेबल है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ गाइडली क्विज देने के लिए, ठीक है। तो ये जो सारे काम रहेंगे वो संडे रहेंगे मेरे, क्योंकि संडे जिम भी बंद होता है तो सुबह नहीं जाना है मेरे को, तो उस हिसाब से मैं सुबह स्टार्ट कर दूंगी मेन के मॉक्स देने, ठीक है। सो दैट इज इट। ये मेरा पूरा दिनचर्या था जो भी मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ उसके रिलेटेड। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस हिसाब से अपना बनाइए, ठीक है। तो जस्ट ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करिए, आप अपने हिसाब से जो टाइम पे आपको जो करना पसंद हो उस हिसाब से आप अपना रूटीन बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, क्योंकि उससे आप बहुत ऑर्गेनाइज हो जाते हो, जिंदगी में भी ऑर्गेनाइज हो जाते हो, हर एक काम में आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो। सो बिल्कुल बनाना ये रूटीन। एंड कल के डेट पे ठीक इसी टाइम पे मैं सारे सोर्सेज के लिए और एक वीडियो के साथ मिलूंगी, जिसमें कि GK, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश चारों के सोर्सेज होंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू। सो ये थी मेरी रूटीन, ठीक है। आई होप कि आप लोग की ठीक ठाक लगी होगी। और मैंने ट्राई किया है कि पूरा लाइक 24 घंटे में से 24 घंटे बस पढ़ाई ना करूँ, मैं बहुत ही मिनिमल, जैसे जितना लाइक मैं पढ़ सकूँ, जितना मैं एक दिन में कंज्यूम कर पाऊँ उतना ही मैं रखी हूँ टोटल मेरे रूटीन में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेस्ट पीरियड भी होना चाहिए, राइट। सो इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से, जैसे कि मुझे जो भी जिस टाइम पे जो भी करना पसंद है, आप उसके अपने हिसाब से उसको फिर से मॉडिफाई करिएगा, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि मुझे, अगर मैं इनकेस मान लो मैं दोपहर को GK पढ़ती हूँ तो इट डजेंट मीन कि आपको भी वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से रखो, लेकिन ट्राई करो कि हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ सको, ठीक है। क्योंकि हमने देख ही लिया कितना मुश्किल आता है अपना, मतलब RRB PO हो गया या फिर SBI क्लर्क मेन, GK पार्ट वॉज द लाइक बहुत ही ज़्यादा डीप में पूछा जाता है। तो इसीलिए हमको वैसा भी सोर्स को चाहिए जो भी हम डीप में हम ग्रैब कर सके चीज़ों को। तो इसीलिए मैंने सबको इक्वली टाइम बांटा हुआ है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। एंड इसके जो भी सोर्सेस होंगे, क्योंकि मैं इसी वीडियो में बनाने वाली थी लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता इतना लंबा वीडियो देखने में, तो इसीलिए आज था आपका मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी। एंड कल के डेट में इसी टाइम पे कौन कौन से सोर्सेस मैं फॉलो करूँगी, या फिर आप फॉलो कर सकते हो, पेड हो अनपेड हो कोई भी, कहाँ से भी हो, मैं जितने भी सोर्सेज मुझे अच्छे लगते हैं मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी। आप लोग उसे ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। तो पता तो है मुझे कि उसमें से बहुत लोग आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे होंगे, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस लाइक फर्स्ट टाइम, जिनका अभी ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, उनको अच्छे अच्छे सोर्सेज की ज़रूरत है। सो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग भी नहीं किए हो, एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।